कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तुम दिन रात गधे की तरह मेहनत करने के बाद भी वही खड़े हो जहां तुम 5 साल पहले थे, तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर उन 5 गरीब आत्तों ने अपना अड्डा जमा लिया है, जो दीमक की तरह तुम्हारी नींद को अंदर से खोखला कर रही है। आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वो 5 कड़वे सच बताऊंगा, जिन्हें अगर आज इसी वक्त नहीं जलाया तो लिख कर ले लो। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सिर्फ EMI चुकाते चुकाते मर जाएंगी। कल्पना करो, एक इंसान जिसके जूतों के तलवे पूरी तरह घिस चुके हैं, वह चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे खड़ा है। उसकी आंखों के ठीक सामने से एक चमचमाती हुई करोड़ों की कार गुजरती है। वह उस कार को देखता है, एक गहरी आह भरता है और मन में कहता है, काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। दोस्त, यही वो क्षण है जहां से एक इंसान अपनी हार लिख देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो इंसान अपनी सफलता का जश्न मना रहा है, वह बहुत भाग्यशाली है। लेकिन सच तो यह है कि फर्क किस्मत का नहीं, उन 5 आदतों का है जिन्हें वह इंसान रोज सुबह उठकर ओढ़ लेता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि दरिद्रता का निवास स्थान महलों में भी हो सकता है, यदि वहां रहने वाले की आदतें एक भिखारी जैसी हों। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, शांतनु की कहानी। शांतनु उसी इंसान जैसा था जो चिलचिलाती धूप में खड़ा था। वह गरीबी से तंग आकर एक बुरे व्यापारी के पास गया, जो उस शहर का सबसे अहनी और ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था। शांतनु ने रोते हुए कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर कुछ नहीं बदलता। क्या मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है? बुआ व्यापारी मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर खराब है। मैं तुम्हें 5 नियम बताऊंगा, लेकिन अगर इन्हें आज नहीं जलाया तो तुम कभी नहीं उठ पाओगे। व्यापारी ने शांतनु को पहली सीख दी, मुफ्त के पीछे भागने की मानसिक बीमारी। उसने कहा, शांतनु, तुम हर चीज फ्री में ढूंढते हो, फ्री का वाईफाई, फ्री का ज्ञान, फ्री की सलाह। लेकिन याद रखो, हवा और धूप के अलावा दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जब तुम मुफ्त के पीछे भागते हो तो तुम पैसे नहीं बचा रहे, तुम अपने समय की वैल्यू घटा रहे हो। तुम ब्रह्मांड को सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हारे समय की कोई कीमत नहीं है। शांतनु को बात समझ आने लगी थी, लेकिन उसकी दूसरी बीमारी अभी बाकी थी। उसने पूछा, तो क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? व्यापारी बोला, नहीं, क्योंकि तुम दूसरी गलती कर रहे हो। आमदनी से पहले खर्च का सपना बुनना। तुम पैसा कमाते नहीं हो, उससे पहले ही खर्च की लिस्ट बना लेते हो। तुम्हारी जेब खाली है, लेकिन दिमाग में नए फोन और महंगे जूते घूम रहे हैं। तुम पैसे के मालिक नहीं, उसके गुलाम बन चुके हो। बचत ही आपदा की सबसे बड़ी सखी है, लेकिन तुम अपनी इच्छाओं का गला नहीं गोंद पा रहे। व्यापारी शांतनु को अपने बगीचे में ले गया। वहां एक तरफ एक सूखा पेड़ था और दूसरी तरफ फलदार वृक्ष। उसने कहा, तीसरी आदत जो तुम्हें एक शेर से सर्कस का लाचार जानवर बना देती है, वह है किस्मत का रोना रोना। लोग कहते हैं, मेरा बाप गरीब था, मेरा सिस्टम खराब है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा ईगो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। शांतनु, जिस दिन तुम विक्टिम बनने का चोला उतार कर अपनी स्थिति की 100% जिम्मेदारी खुद लोगे, उसी दिन से तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे एक्शन को देखता है। जब तुम रात को फालतू की रील्स देख रहे होते हो, तब कोई और तुम्हारे सपनों को छीनने के लिए मेहनत कर रहा होता है। शांतनु ने सिर झुका लिया। उसने कबूल किया कि वो खुद को बदलने के लिए कुछ खर्च नहीं करता। तब व्यापारी ने उसे चौथी सीख दी, खुद पर निवेश न करने की कंजूसी। व्यापारी ने कहा, देखो शांतनु,
तुम नेटफ्लिक्स और पार्टियों पर हजारों लुटा सकते हो, लेकिन जब खुद की स्किल को अपग्रेड करने के लिए 500 रुपए की किताब खरीदने की बात आती है तो तुम्हें अपनी गरीबी याद आती है। ज्ञान ही वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज किए बिना पेड़ काटोगे तो सिर्फ पसीना बहाओगे, फल नहीं मिलेगा। शांतनु ने सोचा कि वो समझ गया, पर व्यापारी ने उसे अंतिम और सबसे खतरनाक जहर के बारे में चेतावनी दी। अमीर बनने की जगह अमीर दिखने का अंधा नशा। उसने कहा, आज का युवा सूट बूट पहनकर बैंकों के सामने अपने आत्मसम्मान की भीख मांग रहा है। तुम EMI पर आईफोन इसलिए ले रहे हो ताकि अनजान लोगों को दिखा सको कि तुम सफल हो। यह दिखावा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक असली किंग को दुनिया के सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। उसका साम्राज्य और उसकी खामोशी उसकी गवाही देते हैं। वो व्यापारी शांतनु को उस सड़क पर ले गया जहां उसने शुरुआत में उस गरीब व्यक्ति को देखा था। उसने कहा, शांतनु, तुम उस चिलचिलाती धूप वाले व्यक्ति की तरह हो जो दूसरों की कार देखकर आह भर रहा है। तुम उन 5 जंजीरों में बंधे हो, मुफ्त का लालच, कर्ज का दिखावा, किस्मत का रोना, सीखने से डरना और नकली अमीर दिखने की भूख। आदतों को बदलना आसान नहीं है। कल जब तुम इन आदतों के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा अपना दिमाग तुमसे बगावत करेगा, दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखना, यह दर्द उस दर्द से 1000 गुना बेहतर है जो तुम्हें 7 साल की उम्र में महसूस होगा जब तुम्हारे हाथ खाली होंगे। शांतनु उस दिन समझ गया था। उसने उसी वक्त अपनी उस पुरानी लिस्ट को आग के हवाले कर दिया जिसमें उसने फिजूल के खर्चे लिखे थे। उसने किस्मत को कोसना बंद किया और अपनी जिम्मेदारी ली। उसने अपने ऊपर निवेश किया और सबसे बढ़कर दिखावे की उस नकली दुनिया से बाहर निकल गया। आज तुम्हारे सामने भी वही शांतनु वाला मोड़ है। तुम्हारे खानदान में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो गरीबी की इस सड़ी हुई चैन को हमेशा के लिए तोड़ दे, और वह इंसान तुम हो। या तो इस कहानी को सुनकर वापस उसी कीड़ों वाली जिंदगी में लौट जाओ, या फिर आज ही अपने उस पुराने डरे हुए और गुलाम रूप को जलाकर एक नए किंग की तरह उठ खड़े हो। याद रखना, आज तुम्हारी बदली हुई एक छोटी सी आदत तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों की तकदीर बदल सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उठो, निर्णय लो और अपनी दुनिया पर राज करो। आज से तुम्हारा पुराना गरीब और लाचार वर्जन मर चुका है। तुम इन 5 आदतों की चिता जला रहे हो। अपनी जंजीरें तोड़ो, आगे बढ़ो और खुद को साबित करो। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।